आप सभी लोगों का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। आज हम लोग विशेष वर्ण अनुस्वार के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखिए, यहाँ पर अनुस्वार जो है उसे हम लोग किस प्रकार लिखते हैं, एक बिंदु की तरह लिखते हैं। अनुस्वार किसे कहते हैं? यह एक नासिक व्यंजन है। नासिक व्यंजन मतलब नाक से उसका आवाज़ निकलता है। यह स्वर अथवा व्यंजन के ऊपर लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए, संकट स के ऊपर में एक बिंदु लगा है, अंगद अ के ऊपर में एक बिंदु लगा है। उसी प्रकार बिंदु, इंदु, चंपा, गंदा, रंक, अंत, पंथ, पंछी आदि प्रकार के शब्द बने हैं जिस पर ऊपर के बिंदु को हम लोग अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार शब्द का अर्थ है स्वर के बाद आने वाला, यानी कि अनुस्वार जो है हमेशा किसी स्वर के बाद आता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, इसलिए यह शब्द के मध्य तथा अंत में ही आ सकता है किंतु शुरू में नहीं आ सकता है। याद रखिएगा कि अनुस्वार जो है कभी भी शुरू में नहीं आता है, वह किसी भी स्वर के बाद आता है या मध्य में आता है या अंत में आता है। ठीक है, इस ध्वनि का अपना कोई निश्चित स्वरूप नहीं होता है, यानी कि ये जो ध्वनि है अनुस्वार, इसका कोई अपना स्वरूप नहीं होता है। इसका उच्चारण इसके आने वाले व्यंजन से प्रभावित होता है, यानी कि जब हम अनुस्वार का उच्चारण करते हैं तो इसके बाद जो व्यंजन आता है वह व्यंजन किस वर्ग से आता है उससे ही इसका उच्चारण प्रभावित होता है। यह जिस व्यंजन के पहले आता है उसी व्यंजन के वर्ग के नासिक के ध्वनि के रूप में इसका उच्चारण करते हैं। जैसे कि देखिए, प वर्ग के किसी व्यंजन के पूर्व आने पर, यानी कि जब हम व्यंजन वर्ग पढ़ते हैं तो उसमें कौन सा आता है? प, फ, ब, भ, म, अंत में क्या आता है? म। तो प वर्ग में कोई भी अगर व्यंजन इसके पहले अगर आ जाए तो व्यंजन में उच्चारण जो है अनुस्वार का वह म की होता है। जैसे कि मान लीजिए पंप, ठीक है, तो पंप में प म आ गया। ठीक उसी प्रकार त वर्ग का कोई व्यंजन आता है, त, थ, द, ध, न, तो देखिएगा उस पे न का उच्चारण वाला अनुस्वार आएगा। ट वर्ग के किसी व्यंजन के पूर्व आने पर अन, ठीक है, जैसे कि ट, ठ, ड, ढ, अण, तो देखिए इसमें ठंडा, उसमें यह अनवर्ण आता है। उसी प्रकार आ जाइए च, च, छ, ज, झ, इय, तो देखिए च, छ, ज, झ, इय, उसमें इय जो है वह अनुस्वार के रूप में आ जाता है। फिर क वर्ग अगर हो तो क, ख, ग, घ, अंग, तो क से लेके अंग तक के बीच में या घ के बीच में कोई भी व्यंजन अगर आता है तो उसके ऊपर का जो अनुस्वार जो बनता है वह अंग के रूप में आता है। देखिए नीचे जो है शब्द दिए हुए हैं और वह किस प्रकार बने हैं वो देखिए। क वर्ग के पूर्व, यानी कि क से संबंधित क, ख, ग, घ, अंग, अगर उसके पहले कोई अनुस्वार आता है तो वह अंग के रूप में होता है। जैसे कि पंखा, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है प अंग आधा ख में आकर खा। फिर गंगा, पंक, ठीक है, तो इसमें क वर्ग के का कोई भी व्यंजन आता है तो उसमें अंग जो है वह अनुस्वार के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अगर च वर्ग आता है तो च वर्ग में देखिए च, छ, ज, झ, इय, तो पंजाब में देखिए दूसरे तरफ देखिए प जो है उसके साथ इय, ज के साथ अगर जा ब, पंजाब बना है। पंछी, पंछी में भी प, इय, छ में बड़ी इकार। उसके बाद चंचल, ठीक है। फिर उसी के बाद आइए ट वर्ग। ट वर्ग में जैसे ट, ठ, ड, ढ, अण, तो उसमें देखिए ठंडा, देखिए उसमें अण किस तरह रूप में लिखा हुआ है, कंटक, डंडी, कंठ तक। फिर उसके बाद में अगर त वर्ग आते हैं तो त, थ, द, ध, न, तो उसमें देखिए त वर्ग में जितने भी व्यंजन है उसके पूर्व अगर आता है तो उसमें न जो है वह लगता है। पंथ, अंधा, पंत, फंदा। इस प्रकार आइए प वर्ग अगर आते हैं तो प, फ, ब, भ, म, उसके पूर्व में क्या आता है आपका म। देखिए खंभा, अम्बा, चंपा, च में देखिए च के बाद में आधा म और प है, ठीक है।
तो उसके बाद आगे पढ़ते हैं य र ल व अंतस्थ, यानी कि यह जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो अंदर की तरफ हवा आती है। और श श श ह, इसमें क्या होता है कि हम जब इसका उच्चारण करते हैं तो इसमें हवा बाहर की तरफ आती है, इसलिए इसे ऊष्म कहा गया है। अगर इसके पहले आने पर अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण में से किसी भी एक वर्ण की तरह हो सकता है, यानी कि अगर य र ल व अंतस्थ व्यंजन वर्ण और श श श ह यह जो ऊष्म व्यंजन वर्ण है, इसके पहले आने पर अनुस्वार का उच्चारण पंचम वर्ण में से कोई भी वर्ण का तरह हो सकता है, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। जैसे संसार, संसार में न आया, फिर संवाद, देख रहे हैं संसार, संसार में न आया है लेकिन संवाद में यह म बन गया। ठीक है, तो म की तरह तथा शब्द के अंत में आने पर स्वयं जैसे शब्द में इसका उच्चारण म की भांति है। संस्कृत में अनुस्वार को बिंदु तथा पंचम व्यंजन दोनों से ही लिखने की परंपरा है। हिंदी लेखन को सरल और समान बनाने के लिए अनुस्वार को वर्ण के ऊपर बिंदु लगाकर मानक वर्तनी में स्थान दिया गया है। इसे निम्न उदाहरण से समझा जा सकता है। आइए देखते हैं निम्न उदाहरण में क्या है। देखिए पंचमाक्षर, ठीक है, के बाद उसी वर्ग का वर्ण आने पर, अगर पंचमाक्षर में जैसे कि पकड़ लीजिए प फ ब भ म है, तो प वर्ग में हम लोग म को अनुस्वार के रूप में व्यवहार करते थे। अगर स्वयं म आ जाए तब क्या करेंगे, तो म के साथ म को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए पंचमाक्षर के बाद उसी वर्ग का वर्ण आने पर शुद्ध रूप है डंडा, हिंदी, खंभा, पंजा, गंगा। और इसका अशुद्ध रूप में देखिए डंडा, इसमें अड़ा जो है ड के आगे लगा, हिंदी न बीच में है, खंभा आधा म है, पंजा प जो य के साथ ज के साथ लगा हुआ है, और गंगा। यदि पंचमाक्षर पुनः आता है तो पंचमाक्षर को इस प्रकार लिखा जाएगा जैसे सम्मेलन। मैंने कहा ना कि अगर पंचमाक्षर मतलब यानी कि जिस वर्ग का वह अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होता है, अगर स्वयं वह आ जाए तो फिर हम उसे बिंदु की तरह नहीं लिखते हैं, हम उसे ही आधा करके उसके साथ लिख देते हैं। जैसे सम्मेलन, सम्मान, उन्माद, वाग्यम आदि। यदि पंचमाक्षर य व ह के पूर्व आता है तो पंचमाक्षर ही लिखा जाता है, अनुस्वार नहीं। जैसे देखिए तुम्हारा, ठीक है। इसके बाद देखिए वन्य, अन्य, यानी कि अगर य व ह इसके आगे अगर अनुस्वार के रूप में परिवर्तन करना है तो हम उसे बिंदु के रूप में ऊपर न लिखकर उसके आधे रूप को उसके साथ जोड़ेंगे। ठीक उसी प्रकार श श श ह के पूर्व पंचमाक्षर आने पर अनुस्वार का ही प्रयोग होता है, पंचमाक्षर का नहीं। जैसे देखिए अगर स श श और ह इसके पूर्व अगर पंचमाक्षर यानी कि अनुस्वार आता है तो हम इसे बिंदु के रूप में ही प्रयोग करेंगे। जैसे अंश, दंश, संहार। सम उपसर्ग के बाद अंतस्थ या ऊष्म वर्ण आने पर म अनुस्वार में ही बदल जाता है। जैसे सम जोड़ वाद, संवाद। तो उम्मीद है कि मेरे आज के इस वीडियो से आप अनुस्वार के विषय में अच्छी तरह जान पाए होंगे। आपसे क्षमा चाहूँगा, बहुत दिनों के बाद में मैं अपना वीडियो लेकर आया हूँ। आपसे अनुरोध है कि मेरे इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको तुरंत मेरे आने वाले वीडियो के बारे में पता चले। धन्यवाद।